जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शन करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास में वैदिक सभ्यता पार्ट 2। उससे पहले अगर आप हमारे दर्शन करियर एकेडमी के चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए होंगी तो आप दर्शन करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ दर्शन करियर एकेडमी में आर्मी, एसएससी जीडी और अभी हाल ही में आरोग्य विभाग की स्पेशल बैचेस शुरू है। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस ऑफिस के एड्रेस पर या इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है तंबाकू। तंबाकू इस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उसके पीछे का रीज़न मैं बता दूं। वैदिक आर्य अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जो 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 ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, जो से परिचित थे। एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जब कृषि क्रांति हुई, इस दौरान आर्य गेहूं और चावल से भी परिचित हो गए। आर्यो तंबाकू से आर्य जो है तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगाली द्वारा परिचित करवाया गया था और भारत में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर है वैदिक काल के लोगों को परिचित फसल नहीं थी, वो है तंबाकू। अगला सवाल है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते? तो उसका करेक्ट आंसर है बलि। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरकुंश नहीं था। सभा समिति और विदत नामक 3 संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक काल में स्व इच्छा से जो राजा को कर देती थी वह बलि कहलाता था। यही कर उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है बलि। अगला सवाल है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था? तो इसका करेक्ट आंसर है दूध और इनके उत्पादन। वैदिक आर्य के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। इनके जीवन में दूध में सत्तू मिलाकर पीना उनका प्रमुख पेय पदार्थ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहले आता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ और सबसे आखिर में आता है संन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूं। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य में तथा चारों आश्रमों का वर्णन जबालोपनिषद में मिलता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी में आ चुका है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता के निवासी क्यों थे? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है, ऋग्वैदिक में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत से युद्ध में गाय के लिए लड़े गए हैं। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और उनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय समृद्ध का सूचक थी, अतः इसे उपहार में तथा पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या का मतलब होता है न मारने योग्य पशु के रूप में रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा गाय रखने वाले व्यक्ति को समृद्ध और गोमत कहा जाता था। तो आपको इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, आर्य अनायोग के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, आर्य अनार्यो
जो आर्य है और जो आर्य नहीं है उनके संघर्ष में आर्य सफल क्यों रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो आर्य और अनार्यों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें आर्यों द्वारा घोड़े के प्रयोग की निर्णायक भूमिका निभाई और संघर्ष में आर्य विजयी हुए। अगला सवाल है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है पतंजलि। योग सिद्धांत के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। निम्न में से कौन चिकित्सा नहीं था? तो मैं आपको बता दूं, सुश्रुत चिकित्सक थे, चरक चिकित्सक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे। तीनों के तीनों चिकित्सक थे, लेकिन जो चारवाक है वो चिकित्सक नहीं थे। तो चारवाक ने चारवाक दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे? तो यह है पाणिनि। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि है और इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला सवाल है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलि सूत्रों को क्या किया गया? शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो सामवेद है इसमें संगीत से संबंधित है। जो ऋग्वेद है यह प्रारंभिक आर्य के विस्तार से संबंधित है और जो अथर्ववेद है यह जादू टोना से संबंधित है और जो यजुर्वेद है यह बलि सूत्रों से संबंधित है। तो वेदगई एक नाम आता है, वेदगई। वेदगई में तीन वेद मिलके वेदगई बनता है। तो तीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेद को मिलके वेदगई बनता है और अथर्ववेद वेदगई में शामिल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। तो साथियों, आज के हमारे इतने सवाल थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं इस सीरीज़ में चला रहा हूँ कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।